आप ये बताइए कि पूरे पंजाब में फसल का नुकसान हो गया, बिहार में तमाम इलाकों का नुकसान हुआ बाढ़ से, आप उसकी सैटेलाइट से मैपिंग नहीं कर रहे हैं कि फसल का नुकसान को जो हुआ, लेकिन पराली जल रही है उसकी सैटेलाइट से मैपिंग कर रहे हैं और उनको एफआईआर करके अंदर कर रहे हैं। क्या नदियों को गंदा करने वाला कोई उद्योगपति जेल में गया कभी? क्या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कोई उद्योगपति जेल में गया? नहीं गया, लेकिन किसान जेल में जा रहा है। आपके बहुत वाजिब प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए हमारी कमेटी कुछ काम की है, जिसके बारे में आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि 2022 लगभग, मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ आपको, 2022 31 अक्टूबर 2022 जुलाई में 19 जुलाई में हमारी कमेटी अनाउंस हुई थी। 17 जुलाई नहीं, 19 जुलाई को हुई थी और 31 अक्टूबर 2022 को हमारी बैठक चल रही थी, पूरी बैठक चल रही थी फसल विविधीकरण की। और अभी तक जो झूठ बोला गया किसानों से, वहाँ एक जो हमारे कृषि से संबंधित रिसर्च केंद्र है जो हमारा है देश का, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने 4 प्रेजेंटेशंस किए। अब चूंकि ये अंदर की बातें हैं तो मैं सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उन चारों प्रेजेंटेशन भिन्न थे, अलग अलग थे, उनका उद्देश्य अलग अलग था और उनके कंक्लूजन्स अलग अलग थे। उद्देश्य तो एक थे, माफ कीजिएगा, लेकिन कंक्लूजन अलग अलग थे। वापस आया, मैं उस समय उनसे जो उप महानिदेशक थे उनसे बातचीत करते हुए उनसे पूछा जी कि आखिर कारण क्या है कि आप अभी भी 2022 में आप ये जो सर्वे करके लाए या स्टडी करके लाए, उसमें आंकड़े तो आप 2001 के यूज कर रहे हैं। यानी कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, मिट्टी जो होती है जिस पे खेती होती है, तो उसका जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो 2021 का है। लेकिन जहाँ पे इंश्योरेंस की बात आती है वो आप 2047 की बात करते हैं। तो अगर किसान को इंश्योरेंस बेचना है तो आप 2047 की बात करेंगे, उसके लिए आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन मिट्टी कैसी हमारी है उस पर आपने अभी कोई सर्वे नहीं किया। तो कारण क्या है? जहाँ तक मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूँ, पढ़ा लिखा मैं व्यक्ति हूँ, तो इसलिए शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी में रखा हो, तो मैंने उनसे कुछ उनको सुझाव दिए और आपको यह जान के काफ़ी प्रसन्नता होगी, हम 1 से 1.5 महीने 2022 में, यानी कि जब 2023 आने वाला था उसके पहले रीसैट 1A सैटेलाइट का प्रयोग कृषि विभाग को करने का समझौता करवा लिए जी। यानी कि इसरो का और जो संबंधित विभाग है उन दोनों का टाई अप हुआ। उसके बाद से आप देख रहे हैं डिजी स्टैक है, एग्री स्टैक है, और अब ऐसी व्यवस्था हो जाएगा किसानों के लिए। सुनिए, किसानों के लिए वो दिन कब आएगा जिन किसानों की फसल खराब हो रही है उनके खेत की सैटेलाइट से मैपिंग करके भारत सरकार कब डालेगी रकम उनके मुआवजे की? अब देख लीजिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक दिन 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये का 3 जगह गया है, मुआवजा गया है किसान को। अगले दिन कृषि मंत्री बैठक करते हैं और सारे अधिकारियों को हड़काते हैं और उसका कोई असर नहीं होता। उसके अगले दिन फिर 2.5 रुपये का क्लेम जाता है, 2.5 रुपये का, और फिर उसके अगले दिन फिर 6 रुपये का जाता है। इस देश में जहाँ 15 रुपये की चाय हो गई है, चाय की कीमत हो गई है, वहाँ 1 एकड़ में फसल नुकसान के लिए भारत सरकार 2 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये 40 पैसे का मुआवजा दे रही है। तो ये व्यवस्था कब सुधरेगी? किसानों के साथ इतना अन्याय क्यों है कि इतनी शर्मनाक स्थिति क्यों है कि कृषि मंत्री बैठक करके कह रहे हैं कि भैया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी 5 रुपये, 6 रुपये का, 2.5 रुपये का मुआवजा जा रहा है 1 एकड़ में फसल नुकसान का। पैक्स टू अपेक्स की व्यवस्था अभी बन रही है। कमेटी के माध्यम से हम लोगों के अभी सहकारिता का अलग मंत्रालय है, इंश्योरेंस है जिसको आप मुआवजा कह रहे हैं, इंश्योरेंस अब पूरा का पूरा सहकारिता के मॉडल में आने वाला है। पे घोषणा माननीय कॉर्पोरेशन के जो मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, उन्होंने ऑलरेडी की हुई है। कल भारत टैक्सी का उद्घाटन हुआ। देखिए, किसान सिर्फ अनाज का उत्पादन नहीं करता ओम प्रकाश जी, किसान रणभूमि जब होती है वहां आर्मी में भी किसान है। जो मुआवजे की बात आप कह रहे हैं, देखिए क्या है कि जब बड़े बड़े देश, प्राकृतिक आपदा तो आएगी, इतना शर्मनाक है, वो इस सिस्टम में निंदनीय है, उस सिस्टम में निंदनीय। इसीलिए इस पे आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए
इंश्योरेंस को, यानी कि जो बीमा है, जो फसल बीमा, फसल की जो बीमा है, फसल की बीमा नहीं हो, ओवरऑल कोई भी बल्कि बीमा, पूरे उसके स्वास्थ्य की बीमा से लेकर के तमाम चीजें हैं, वो पूरा पूरा सहकारिता मॉडल में बहुत जल्दी आने वाला है। उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। देखिए, ये व्यवस्था पहले जो अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में, पहले जैसे अनाउंसमेंट नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो हमारा सरकार जो अनाउंस करती है, उसके क्रियान्वयन में देरी नहीं होती।